नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, हमारा आज का क्लास है जिसमें हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम बात करेंगे कि नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसके संबंध में अर्थात भाषा विकास के संबंध में, भाषा के संबंध में क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, हम इस पर बात करेंगे। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो है सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक दो बच्चों को यदि हम सीखने की गति की बात करें, उनकी क्षमता की बात करें, दोनों में भिन्नताएं जो है आपको देखने को मिलती है। तो बच्चे भाषा किस तरीके से सीखते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है। तो हम जानते हैं कि बच्चा में भाषा का सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वतः ही भाषा क्या कर लेता है, सीख लेता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चों में भाषा सीखने के लिए अनेक कारकों का होना आवश्यक होता है, जैसे रुचि, योग्यता, लग्न, अभ्यास आदि। देखो, कोई भी व्यक्ति यदि भाषा सीखना चाहता है, कोई भी बच्चा यदि भाषा सीखना चाहता है और यदि उनमें रुचि का अभाव है, अर्थात भाषा सीखने के प्रति उनकी यदि रुचि ही नहीं है, तो बच्चा भाषा नहीं सीख सकता। यदि वो भाषा सीखने की पर्याप्त योग्यता नहीं रखता है तो भी वह भाषा नहीं सीख पाएगा। इसके साथ साथ अभ्यास भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना अभ्यास के हम किसी भी चीज में दक्षता हासिल नहीं कर सकते साथियों। इसलिए हम यदि भाषा सीखना चाहते हैं तो भाषा के लिए अभ्यास का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमें भाषा को सुनना होगा, उसके बाद में सुनने के बाद में बोलने का प्रयास करना होगा। पहले टूटी फूटी बोलेंगे, त्रुटि सहित बोलने के बाद में धीरे धीरे हमारे त्रुटियों का अंत होते जाता है और अच्छे से हम बाद में उसको भाषा बोलना सीख जाते। इस तरह से अभ्यास भी बेहद जरूरी है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में। कहने का तात्पर्य है साथियों कि योग्यता, लग्न और अभ्यास, ये तीन चीजें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है जब कोई बच्चा भाषा सीख रहा होता है। परिवार में जिस भाषा को बोली जाती है बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है भाई। मान लीजिए यदि एक छोटा सा शिशु है, उसको हम विदेश में छोड़ दें, दूसरे देश में छोड़ दें, तो क्या वो छत्तीसगढ़ी भाषा सीखेगा? नो, क्योंकि परिवेश जो है उनका यदि अंग्रेजी है, वो हर जगह अंग्रेजी देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव भी कर रहा है, तो वो अंग्रेजी में अनुभव कर रहा है। अर्थात उनकी एटमॉस्फेयर ही यदि अंग्रेजी है तो बच्चा अंग्रेजी भाषा को सीखेगा। चूंकि बच्चा छत्तीसगढ़ में रहता है, हमारे बीच में रहता है, और हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, घर परिवार, समाज, सभी के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चा छत्तीसगढ़ी भाषा को इसीलिए सीख जाता है। अर्थात साथियों, परिवार जिस भाषा में बोलता है, जिस भाषा में कोई परिवार बोलता है उसी भाषा में क्या करता है भाई, बच्चा सीखते जाता है। अनेक शिक्षाविदों ने सीखने की प्रक्रिया को अनेक तरीकों से परिभाषित किया है। देखो, कुछ शिक्षाविद है जिसने जो है भाषा सीखने की प्रक्रिया को अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास है। इनमें से प्रथम आता है सबसे पहले जीन पियाजे, जो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक भी हैं, जीन पियाजे जी। जीन पियाजे ने क्या कहा था भाषा विकास के संबंध में? 3-4 मैं सिद्धांत देने वाले बताऊंगा और उसको रट लेना साथियों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जीन पियाजे, तो देखो जीन पियाजे ने क्या कहा है इसके संबंध में कि जीन पियाजे ने कहा कि पहले विचार आया फिर भाषा का जन्म हुआ। देखो, जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है फिर वह कुछ सोचता है अपने मन में, अर्थात जब बच्चा
पहले अपने मन में कुछ विचार करता है, कुछ सोचता है, और उसी विचारों को वह बोलने के लिए भाषा का उपयोग करता है। इसीलिए जिन पियाजे का कथन है कि पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है, अर्थात विचार ही भाषा को सुनिश्चित करता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज या किस तरीके से बोलना है। जब तक हमारे माइंड में विचार उत्पन्न नहीं होगा तब हम उसको बोल नहीं पाते। इसलिए पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है, ये जीन पियाजे का कथन है। बच्चे 2 से 6 वर्ष की उम्र में स्वयं बोल बोल कर बात करने की जो कोशिश है करते हैं। देखो, एक छोटा सा बालक जो कि शैशवावस्था की उम्र का होता है, अर्थात 2 से 6 वर्ष के बीच का बच्चा है, वह स्वयं बोलने की कोशिश करता है। अर्थात कैसे करेगा, तो वह माता पिता से सीखा कि माँ और पापा बोल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, नाना नानी बोल रहे हैं, तो सभी को बोलते हुए देखता है और वह स्वयं भी बोलने का प्रयास करता है और स्वयं बोलने का प्रयास करता है, बात करने की जो है कोशिश भी करता है। तो इस तरह से पहले विचार आता है फिर भाषा का जन्म होता है। इसके संबंध में, भाषा विचार के संबंध में दूसरी जो परिभाषा दी है या दूसरा कथन दिया हुआ है लेओ वाइगोत्स्की है। तो लेओ वाइगोत्स्की का कहना है साथियों कि बालक अपने परिवेश से ही अंतःक्रिया करके सीखता है। लेओ वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखता है। निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। देखो, लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक पहले अपने परिवेश में, अपने वातावरण में, परिवार के परिवेश के, समाज के लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, अंतःक्रिया करने की कोशिश करता है। निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। देखो, यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा है, निजी भाषा। तो साथियों, अक्सर 1-2 साल के शिशु रहते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बालक, गाड़ी मोटर खिलौना यदि उसके पास है, वह खेलते रहता है, खुद से बात करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा खेल रहा है और खुद से बात करता है, हर चीज वो खुद से करता है, खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है, मुंह को ही अपने अपन कुछ कुछ करने लगता है, बजाने लगता है, खुद से बात करने लगता है। यही जो भाषा है, यही जो बातचीत है, निजी भाषा कहलाता है। और ये निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होता है, अर्थात भाषा सीखने में भी ये जो निजी भाषा है सहायक होता है। इसके अनुसार, अर्थात लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि शुरुआत में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। शुरू में भाषा और विचार अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं। ये लेओ वाइगोत्स्की का कथन है, ठीक है। अर्थात शुरू में भाषा और विचार अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये आपस में मिल जाते हैं। क्लियर है भाई, लेओ वाइगोत्स्की का कथन। उसके बाद हमारा तीसरा कथन जो निकल कर सामने आता है साथियों, वो है नॉम चॉम्स्की। अब नॉम चॉम्स्की का क्या कथन है, तो प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। देखो, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है और ये प्रत्येक बच्चे में होता है। अर्थात बच्चा जो है भाषा सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से जन्म लेते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता वो जन्म से ही होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में एक डिवाइस लगा होता है, प्रत्येक बालक में एक डिवाइस लगता है और उस डिवाइस का नाम है LAD, भाषा अर्जन यंत्र या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको भी कहा जाता है भाषा अधिग्रहण यंत्र या भाषा अर्जन यंत्र। यह यंत्र बालक में 5 साल की उम्र तक सक्रिय रहता है। चूंकि आप सभी जानते हैं साथियों कि 4 से 5 वर्ष का जो बालक है भाषाई दृष्टिकोण से पूर्ण वयस्क हो जाता है। अर्थात यही वजह है
कि जो एलईडी डिवाइस है 5 वर्ष तक ही बच्चों में रहता है। यह संवेदनशील होता है जब बच्चे भाषा सीखते हैं, अर्थात इस उम्र में जब बच्चा भाषा सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो यही एलईडी संवेदनशील होता है और इसी की वजह से बच्चा क्या करता है भाई, भाषा को सीखता है। ठीक है, कोई समस्या ना हो। ये 3 जो सिद्धांत अभी हमने बताया है इंपॉर्टेंट है भाई, आपके क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक बार और इन तीनों पर हम प्रकाश डाल देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले जीन पियाजे ने कहा कि भाषा पहले विचार आता है फिर भाषा आया। जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आया फिर भाषा आया। उसके बाद लेओ वाइगोत्सु ने कहा कि सबसे पहले भाषा और विचार एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं, भाषा और विचार एक दूसरे से अलग होते हैं, बाद में जो है मिल जाते हैं आपस में। भाषा और विचार सर्वप्रथम अलग होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे और बाद में ये आपस में मिल जाते हैं। अब नाम चोम्स्की ने क्या कहा भाई, तो प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और प्रत्येक बालक में एक डिवाइस होता है जो कि एलईडी कहलाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र कहलाता है और यह बच्चे के 5 वर्ष की उम्र तक जो है यह बच्चों में सक्रिय रहता है। तो इस तरह से नोम चोम्स्की ने भी इसके संबंध में कथन दिया हुआ है। तो ये 3 जो सिद्धांत देने वाले हैं जिन्होंने भाषा विचार के संबंध में, भाषा के विकास के संबंध में, भाषा के संबंध में अपनी जो राय है वो दिया हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अब निकल कर सामने आता है नया जो टॉपिक है वो है स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया। देखो अब जो बच्चा स्कूल जाता है उसमें भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी, वो कैसे भाषा सीखेगा। तो देखो साथियों, बिंदु पर विशेष ध्यान देना है, बिंदु पर विशेष फोकस हमको करना है। तो साहित्य की विधाओं से परिचित करना। सबसे पहले मान लो एक बच्चा जो कि 6 से 7 वर्ष की उम्र का है, वो विद्यालय जाना शुरू कर दिया है, स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो अब वो विद्यालय आता है तो बच्चे भाषा कैसे सिखाएंगे एज ए टीचर, हम एक शिक्षक के रूप में। तो सर्वप्रथम देखो, बच्चे को, जो बच्चा विद्यालय आ रहा है ना साथियों, उस बच्चे को मैंने तो बार बार कहा है और बार बार कहता भी हूं कि जो 4 से 5 वर्ष का बालक है भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है, अर्थात वो पूरी तरीके से भाषा को सीख जाता है। अब बच्चा 6 की उम्र में, अर्थात 6 साल की उम्र में जब वो विद्यालय में आता है तो कैसे सीखेगा भाषा। तो पॉइंट पर आ जाइए। देखो, हिंदी की विधाओं से परिचित। तो जब वो विद्यालय आएगा तो हमें हिंदी के जो विधा है उनसे, उनको छोटी छोटी गीतों को, विधाओं को हमको परिचित करवाना होगा एक बालक को। उसके बाद में हिंदी के विविध रूपों से भी हम उसको परिचित कराएंगे कि विविध रूप क्या क्या होते हैं, हिंदी के क्या क्या रूप है। उनको कुशल लेखक बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। देखिए, सुनना और बोलना तो बच्चा विद्यालय पूर्व अवस्था में सीख चुका है, लेकिन जब अब वो विद्यालय आता है साथियों तो उनमें लिखने का कौशल और अच्छे से बोलने का कौशल हमको एक बच्चे में लाना है। अब चूंकि बोलने का कौशल तो है, बच्चे के पास बोलने का कौशल तो है, तो फिर हम कौशल क्यों सिखाएं। तो साथियों, बोलना और मानकीकृत बोलना में फर्क होता है। भाई बोलता एक अनपढ़ भी है, लेकिन वो कहाँ पर कैसे बोलना है, कौन से शब्द का प्रयोग करना है, किस तरीके से बोलना है और मानकीकृत भाषा का हम उपयोग कैसे करें, ये शिक्षा से आता है, ये प्रशिक्षण से आता है और यही प्रशिक्षण बच्चों को विद्यालय सिखाता है। इसलिए एक कुशल प्रवक्ता बनाना भी विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य होता है और एक लेखक तो विद्यालय में बच्चा आके बन ही जाता है जब वो सीखता है, पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है,
तब वह क्या करता है साथियों, अपने विचारों को बच्चा अपने भावनाओं को व्यक्त करना, लिख कर व्यक्त करना, बोल कर व्यक्त करना भी सीख जाता है। इस तरह से बच्चों को विद्यालय में भी बेहतर वक्ता, बेहतर लेखक भी हम बना सकते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, देखो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है, ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो अब ये इसके सीखने की जो क्षमता की जब बात आती है साथियों, तो देखिए बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है, तो हम सभी अपनी भाषा को अच्छी तरीका से उपयोग करने की क्षमता रखते हैं। भाई मैं जिस परिवेश में जन्मा हूँ, कोई भी बच्चा जिस परिवेश में जन्मा है उस परिवेश की भाषा को वो सीख जाता है, अर्थात वो उस भाषा का उपयोग बहुत ही अच्छी तरीके से करना सीख जाते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। यदि हम बच्चों को बोलते हैं, देखो यदि हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटा कुछ सामान ले आओ, वो बच्चे दुकानदार के पास जाता है, अच्छे से बातचीत करता है और वही सामान लाता है जिस सामान को आपने लाने को कहा था। अर्थात बच्चे भाषा का सही सही उपयोग भी करने की क्षमता रखते हैं। हम अपनी भाषा की ध्वनियों को पहचानते हैं, यह भी जानते हैं कि किस ध्वनि को मिलाकर शब्द बनते हैं। भाई ये स्वाभाविक सी बात है, विद्यालय जाने से पहले भी हमको पता है कि जब हम आना बोल रहे हैं तो आय और नाग लगा करके हम आना बोल रहे हैं, खाना बोल रहे हैं तो खा धन ना लगा करके हम खाना बोल रहे हैं। अर्थात कौन सी ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, कौन से ध्वनि चिन्हों शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और शब्द बना रहे हैं ध्वनि चिन्हों का उपयोग करके, ये बच्चा स्वाभाविक रूप से जानता है। बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है, हम उनको निम्न बिंदु के आधार पर और बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में जब बच्चा विद्यालय आता है ना साथियों, तब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं और बच्चों के भाषाई क्षमता को, भाषाई दक्षता को और बेहतर बना सकते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से मानकीकृत उनके भाषाई कौशल को हम सुधार सकते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको कोशिश करना है कि नाट्य मंचन करवाएं, नाटक मंचन करवाएं। अर्थात बच्चों को विभिन्न कई सारे बच्चों को लेकर के हम नाटक करवाएं और नाटक में उनको अलग अलग छवि दें, अलग अलग पात्र दें और उन पात्रों पर बच्चा क्या कर सके भाई, अपनी प्रतिक्रिया दे सके, बोल सके और नाटक दे कर सके। ऐसे में क्या होगा, बच्चे जो है अपनी भाव को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे से बोलना सीखेंगे। इस तरीके से हम नाटक मंचन के माध्यम से भी बच्चों में भाषाई विकास ला सकते हैं। स्वस्वर पठन, देखो पढ़ने की कौशल भी बेहद जरूरी है क्योंकि यदि सही तरीके से बच्चा पढ़ेगा तो उनको बोलने में भी स्पष्टता आएगी। अदरवाइज अक्सर आपने देखा होगा जो छोटे से बच्चे हैं वो बोलते समय, बहुत सारे बच्चों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसमें तोतलाहट रहती है, तोतलेपन रहता है। तो बच्चे यदि बेहतर तरीके से सस्वर पाठन करना सीखेंगे तो इन तरह की, इस प्रकार की जो समस्या है, डिसएबिलिटीज है बच्चों में, खत्म होंगी। गतिविधियों में संलग्न करके, देखिए कक्ष में भाषा शिक्षण के संबंध में यदि कोई भी गतिविधि करवा रहे हैं तो उस गतिविधि में बच्चों को भी शामिल अवश्य करें, क्योंकि जैसे ही जब आप बच्चों को उस गतिविधि में शामिल करते हैं तो बच्चों में निखार आता है, बच्चों में भाषाई अभिव्यक्ति में निखार आता है और बच्चा शुरुआत में जो दब्बू प्रवृत्ति का होता है वह धीरे धीरे गतिविधि जब करवाते जाते हैं तो बच्चों में जो भय है वो कम होते जाता है और उनमें निखार जो है आने लगता है। अधिगम सामग्री का भी प्रयोग, देखिए किसी भी ज्ञान को स्थायी बनाना है तो अधिगम सामग्री बेहद ही जरूरी होता है साथियों। और भाषाई विकास की प्रक्रिया को यदि स्थायी बनाना है तो बच्चों के साथ हमको भाषाई विकास में अधिगम सामग्रियों का, सहायक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है।
अनुभव को कहने का अवसर दे। देखिए, जब पहली बार बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमको बच्चों को अवसर देना होगा कि बच्चे बोलें कि उन्होंने अपने परिवेश में क्या क्या देखा है, वो अपनी अनुभव को शेयर करें। जब हम ऐसे कहते हैं ना, तो शुरुआत में एक दो ही बच्चे हमें सामने आकर बोलते हैं कि मैं यहाँ ये देखें गुरुजी, मैं यहाँ चाटी देखें, फुरफुंदी देखें, दुर्गासी देखें, चट बहुत सारा कुछ कुछ फूल देखें, गाड़ी देखें, मोटर देखें। तो बच्चा अपन फीलिंग ला व्यक्त करी, और जब एक बच्चा अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है ना साथियों, तो दूसरा व्यक्ति भी उसका देखा हिजगा करता है। अर्थात एक बच्चों को देखकर दूसरा बच्चा भी बोलता है कि सर मैं भी करूँगा, मैं भी बात कुछ बोलूँगा, मैं भी गीत गाऊँगा। इस तरह से वह अपने अनुभवों को साझा कर सके, इसका भी जो अवसर है बच्चों को देना चाहिए। शब्द रचना का भी ज्ञान कराएं बच्चों को। देखिए, बच्चे जो बोलचाल में शब्द यूज करते हैं वो अलग होती है, लेकिन जब बच्चा विद्यालय आता है साथियों, तो उसके सामने बहुत सारे मानकीकृत शब्द आते हैं और बच्चों को इन्हीं शब्दों को परिचित कराना होता है, ताकि बच्चा समाज में जा कर के वह अपने भाषा पर एक पकड़ है यदि वो बना लिया है, तो समाज में, समाज के लोगों के बीच में वह एक अच्छा व्यक्ति के रूप में अपना स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों में हम इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए भाषाई विकास की जो क्वालिटी है बच्चों में डेवलप कर सकते हैं साथियों। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें भी होती है, क्योंकि बच्चों में इस तरह की जो कौशल है विकसित भी करना चाहिए। इसके बाद में एक और आता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है पढ़ना। और यहाँ से प्रश्न आपके बना हुआ है भाई, और घुमा के प्रश्न यहाँ से भी बनता है बार बार। तो साथियों, यहाँ पर एक शब्द आता है पढ़ना। जो शब्द है, पढ़ना है क्या चीज़? क्या मैं पुस्तक को जोर जोर से पढ़ रहा हूँ तो वह पढ़ना कहलाएगा? क्या मुझे पढ़ना आ जाता है तो वह पढ़ना कहलाएगा? तो देखो, लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना है। क्या है भाई? लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना है, सबसे पहला और जरूरी पॉइंट। मान लीजिए एक लाइन लिखा है कि कुछ भी जो लिखा होगा, तो क्या हमने उसको सरसरी तौर पर पढ़ लिया तो उसको पढ़ना कहेंगे? तो नहीं साथियों। बच्चा यदि सरसरी तौर पर उसको पढ़ रहा है तो वो पढ़ना नहीं कहलाता। जब तक बच्चा हर एक शब्द के अर्थ को नहीं समझेगा, वह वाक्य कहना क्या चाह रहा है उसको नहीं समझेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि पढ़ना हुआ है। अर्थात लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। लिखे हुए अर्थ के साथ अपने विचारों को जोड़ पाना ही पढ़ना है। अर्थात उस एक लाइन जो लिखा हुआ है उसमें क्या विचार हैं और मेरे क्या विचार हैं, यदि मैं इन दोनों विचारों को जोड़ पाऊं तब मैं कह सकता हूं कि मुझे पढ़ना आ गया है। अर्थ को समझकर यदि मैं अपने मन में कोई नजरिया यदि मैं बनाता हूं उसके प्रति, अर्थात उस लेखक के प्रति जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा है उनके प्रति यदि मैं एक धारणा बनाता हूं, एक नजरिया बनाता हूं, तब कह सकता हूं कि वास्तव में पढ़ना हुआ है। अर्थात समझ कर पढ़ना ही पढ़ना है, न कि सरसरी तौर पर पढ़ना। ठीक है। अर्थात साथियों, एक ही लाइन में मैं कहूंगा, लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना है। अब अर्थ ग्रहण करना क्या है, क्या चीज है भाई? तो अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को भी देखो। तो जब कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसके दिमाग में कोई अर्थ होता है जिसे वह लिखित रूप में उतारता है। स्वाभाविक सी है। इसको मैं बढ़िया उदाहरण से समझाऊं तो एक कवि जो कविता लिखता है, सबसे पहले देखो, कोई कवि कविता बोलने से पूर्व वह शब्दों को अच्छी तरीके से सजाता है और लिखता है। ठीक है।
और लिख करके उसको लिखित रूप में शब्दों के माध्यम से सजाता है, संवारता है। तो ये होता कैसे है? वो सबसे पहले उनके दिमाग में एक छवि बनेगी और उसी छवि के माध्यम से वो कुछ लिखता है, सजाता है पंक्ति को। जैसे साथियों, मुझे भी थोड़ा बहुत लेख लिखना आता है, कुछ कुछ कविताओं पर मैं भी लेख लिखता हूँ। हालांकि मैं उस स्तर के लेखक तो नहीं हूँ, केवल टाइम पास जिसे हम कह सकते हैं, मनोरंजन के लिए मैं अकेलेपन में जब होता हूँ तो इस तरह की कविताएं लिखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जब मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार आता है, थॉट आता है, कोई भी अर्थ आता है और उसी को मैं लिखित रूप में पिरो देता हूँ। एक व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव, भाषा के ज्ञान और समझ के आधार पर अर्थ का निर्माण करता है। कोई भी व्यक्ति हो साथियों, उनके पास क्या पूर्व अनुभव है, वह समाज में क्या क्या देख रहा है, क्या जो जो घटित हो रहा है उसको कैसे और कितना समझ पा रहा है, साथ ही साथ उनको ज्ञान और समझ कितना है, इसी के आधार पर एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा अर्थ का निर्माण करता है। अर्थबोध के 8 साधन बताए गए हैं। अर्थबोध के 8 साधन क्या क्या बताए हैं भाई, इसको भी आप देख लो। तो सबसे पहला साधन है व्यवहार, उपमान। देखो सबसे पहले व्यवहार, दूसरा उपमान, तीसरा अपमान, चौथा है प्रकरण, पांचवा है व्याख्या, छठवा है ज्ञात पद का सानिध्य और सातवां है व्याकरण और आठवां है साथियों कोश। तो ये 4 चीजें हैं जो कि आपके बेहद जरूरी है। तो व्यवहार अच्छा व्यवहार आपके भाषा से भी निकलता है साथियों। तो अच्छा व्यवहार रहें, उपमान आप में अच्छी उपमा रहे, आप अच्छे उदाहरण रहो, अपमान ना रहे आप में, अपमान के दृष्टिकोण, प्रकरण, व्याख्या, ये सभी चीजें जरूरी है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं को आपको ध्यान देना होता है पढ़ने की प्रक्रिया में। तो ठीक है भाई, पढ़ना क्या है, लिखे हुए अर्थ को ग्रहण करना ही पढ़ना है। जब हम बड़े बड़े अखबार भी पढ़ते हैं ना साथियों, तो हम उस अखबार को पढ़कर शॉर्ट रूप में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अखबार कहता क्या है। मान लो मैं सिर्फ सरसरी तौर पर यदि उस अखबार को पढ़ देता हूं तो मुझे ये समझ नहीं आएगा कि उसमें क्या घटना घटित हुई है, क्योंकि मैंने उसको समझा ही नहीं। लेकिन जब मैं अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ता हूँ, विचारों को जोड़ते हुए पढ़ता हूँ, तब मुझे समझ में आती है कि ये घटना क्या है। तो अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर में घुसकर की गई चोरी, भाई इस तरह की घटना है। अब जब अंदर में जाओगे तो 10 सितंबर की रात लगभग 12 बजे की बात है। अब उस पेपर में पूरा लिखा होगा, है ना। कुछ भी जो घटना घटित होगी साथियों, वो तो पेपर में रहता है, पूरा लिखा होता है। आप उसको पढ़कर आप अगर अच्छे से अर्थ निर्माण करते हो, अर्थ की समझ है आप में, लिखे हुए अर्थ को यदि आप गढ़ पा रहे हो, तो भाई आप स्वतः ही उस चीज को समझ जाओगे, है ना। तो यही है, लिखे हुए अर्थ को गढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। ठीक है साथियों, तो आज की सेशन में हमने जिन टॉपिक पर बात की है वो टॉपिक है, एक तो बच्चा भाषा कैसे सीखते हैं। इसके अलावा हमने देखा है साथियों कि स्कूल आने से पहले बच्चा भाषा सीखने की उनकी प्रक्रिया क्या क्या होती है, और तीसरा बिंदु हमने इसमें देखा कि पढ़ना क्या होता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चर्चा होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।